प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने केबीएस 2023 में होने वाले एग्जाम डेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में कि कब हो सकता है पेपर। एलटी जीआईसी वैकेंसी के अपडेट को लेकर के भी हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। साथ में यूपी ट्रिपल एससी से कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है, उसको भी यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। और प्राइमरी वैकेंसी की एक नई आस जग रही, 17,000 वैकेंसी जल्द देखने को मिल सकती नए साल में, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सभी चीज़ें आपको स्टडी विद प्रदीप के प्लेटफॉर्म से मिलेंगी, सत्य और सटीक, ओनली स्टडी विद प्रदीप। और साथ में कल हमने आपसे बताया था कि सीटेट को लेकर के बहुत से वायरल वीडियोज हो रहे हैं, बहुत से ट्विटर पे फेसबुक पे वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें से आप में से बहुत से मित्र हमसे पूछे थे कि क्या सच में पेपर टलने वाला है। और मैंने कल इस पे वीडियो बनाया था और मैंने आपसे कहा था पेपर नहीं टलेगा। आज अगर आप देखेंगे सभी दैनिक अखबारों में, सभी न्यूज़पेपर में, सभी जगह पे, चाहे वो इवन आपके जो टीवी न्यूज़ होते हैं यानी विजुअल न्यूज़ होते हैं, उसमें भी ये बता दिया गया कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है 28 और 29 को होगा। इसके पीछे एक ही मकसद था कि मकसद ये था कितना वायरल कर दिया गया है कि पेपर टल गया टल गया टल गया कोरोना को लेकर के, कि लोग कंफ्यूज थे। और उसी के लिए मैंने कल आपके बीच में एक वीडियो रखा था कि वायरल सच मैं आपको बताऊं कि जो वायरल हो रहा क्या है। और मैंने आपसे कहा था कि आप निश्चिंत होकर के तैयारी करें, आपका पूरा पेपर होगा। और वही चीज़ें आप देखते हुए देख रहे हैं। आज के पेपर की डेट अगर देखें तो ये देखिए पेपर है, और इस पेपर में बताया गया कि 28 और 29 दिसंबर को होगी सीटेट की परीक्षा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 32.45 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। उम्मीदवारों ने इस साल पंजीकृत कराया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तिथियां जारी कर दी हैं। यह परीक्षा 28 और 29 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी। इन दोनों दिन की परीक्षा के लिए बोर्ड ने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। बोर्ड के प्रवेश पत्र की अपनी वेबसाइट पर जाकर के अपलोड कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि सीटेट सीटेट परीक्षा का बाकी शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। सीटेट 2022 के लिए इस साल 32.45 लाख उम्मीदवार पंजीकृत हुए हैं। परीक्षा 74 यानी 74 शहरों में 243 केंद्रों पर होगी। 2 दिन की परीक्षा में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल होने की संभावना है। परीक्षा में बैठने की संभावना, कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड पर परीक्षा होगी। पहले दिसंबर व शेष भाग जनवरी में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से लेकर के 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम के 5 बजे तक होगी। अब सीटेट के स्कोर की वैधता आजीवन है। इससे पहले तक स्कोर 7 साल तक ही वैध रहता था। 20 भाषाओं में होने वाली सीटेट का पेपर 1 में सफल होने वाले उम्मीदवार पहली से कक्षा 5वीं तक तथा पेपर 2 में उम्मीदवार जो पास होते हैं वो कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक के पढ़ाने के योग्य होते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप केबी का वैकेंसी, केबी या दिल्ली एसएसबी या किसी की वैकेंसी डालते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप टीजीटी में भी अगर आप अपर पास होंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये 2 जानकारी है तो हमने कल आपसे बता दी थी। आगे की जानकारियों को भी एक एक करके हम आपको बताएंगे। उसके पहले छोटी सी जानकारी चैनल की तरफ से। चैनल आपके लिए लेकर के आ रहा केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी के बारे में। बायोलॉजी के पीजीटी का कोर्स हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हिंदी मीडियम में भी हम आपको करवाएंगे, इंग्लिश मीडियम में भी करवाएंगे। हिंदी मीडियम का बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। बैच आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। आप अगर जुड़ेंगे तो आप सारी चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पाएंगे। आपको इसका लाभ मिलेगा। कैसे पढ़ेंगे, क्या तैयारी करेंगे, कैसे क्या शेड्यूल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक एक करके केबीएस के प्ले ग्रुप में आप जब जाएंगे, केबीएस के जो बारे में एक एक करके आपको बताया जाएगा। बैच आपका स्टार्ट होने वाला, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो आप इस चीज़ का ऑफर जरूर उठाइए। 25 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तो बीत चुका है, तो 27 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में आपके लिए बम्पर ऑफर है। आप अगर चाहें तो आप नोट्स, ठीक है, उसके बाद क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हैं चैनल की तरफ से, एग्जाम पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, बूस्टर डोज हैं, ये सभी आप बायोलॉजी के जितने मित्र हैं आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करिए और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं या यहाँ से आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे और ओनली 99 रुपीज़ में आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको बहुत मददगार साबित होगी। ऐसा हमें भरोसा है और विश्वास भी है।
तो चलिए अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोगों को मेन चर्चा करनी है। केबीएस एग्जाम डेट की अगर हम बात कर लें तो केबीएस के एग्जाम की डेट आप मान के चलिए कि आपका पेपर जो है अप्रैल और मई के महीने में होने वाला है। ये तो सबसे बड़ी जानकारी, अप्रैल और मई में आपका पेपर होने वाला है। चूंकि पेपर लगातार कुछ दिन तक चलेगा, एक साथ खत्म नहीं होने वाला, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए पेपर आपका कुछ दिन तक चलने वाला है। और उसमें आपका पेपर जो है, अगर आपका प्राइमरी है या पीजीटी है या टीजीटी है या आपका जो है प्रिंसिपल का है, अलग अलग पद हैं, तो पेपर अलग अलग डेट पे होने की संभावना है। और अगर अलग अलग डेट पे पेपर ऐसा होगा ही, सच यही है कि अलग अलग डेट पे पेपर होगा। और जब अलग अलग डेट पे पेपर होगा तो आप वहाँ पे शामिल हो सकते हैं, और अप्रैल और मई में आपका पेपर होगा। आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो भी अपडेट है, जो भी जानकारी है, आप प्राप्त कर सकें। टीजीटी पीजीटी के बारे में मैंने बहुत पहले बता दिया था कि आयोग हमारा बहुत सुस्त पड़ा हुआ है। आयोग के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। आयोग तो ऐसे तो दावा बहुत करता है, लेकिन वह दावा सिर्फ फेंक फेंकाई होती है। मैंने बार बार कहा था, बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे कि जनवरी में पेपर होगा। दिसंबर चलने जा रहा, अभी तक कोई डेट शीट भी जारी नहीं हुई, तो कैसे जनवरी में पेपर होगा। मैंने तब भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ इस बात पे आप यकीन करें कि आयोग इसी तरह से हमारा चलता है। आपका पेपर अप्रैल मई में, यह भी पेपर आपका अप्रैल मई में ही होगा। यानी अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप जो हैं एल टी जी आई सी के साथ साथ आप केबी की भी तैयारी करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी और उसमें सिलेबस लगभग सेम है। एल टी जी आई सी की अगर वैकेंसी की बात करें तो आयोग के कैलेंडर जारी होने की संभावना है। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके आयोग का कैलेंडर जारी हो जाएगा, और आयोग के कैलेंडर जारी होने के साथ ही वैकेंसी आने की संभावना बढ़ जाएगी। जो डेट है, एग्जाम डेट है, वो जुलाई में या जून के लास्ट में या जुलाई में डेट देखने को मिल रही है कि एलटी और जीआईसी का जो पेपर होगा वह जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में होने की संभावना। चूंकि उसके पहले आपके कई पेपर हैं, जैसे बीईओ का पेपर होगा, आपका आरओ का पेपर होगा, पीसीएस का मेन पेपर होगा। लेकिन ये दोनों पेपर आपके आगे जाएंगे, और आगे जाने का मतलब है कि जून या जुलाई में आपके इस पेपर होने की संभावना है। यूपी ट्रिपल एस सी की अगर बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी आपके लिए जो है, आपका जो 2022 का पेपर हुआ है उसका रिजल्ट जारी करने वाला है। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। उम्मीद है कि मकर संक्रांति से पहले आपका रिजल्ट पब्लिक हो जाएगा। उसके बाद जितनी वैकेंसियां हैं तेजी के साथ उसी रिजल्ट के बिहाफ पे आपकी कराई जाएंगी। और भी कई, जैसे कि लेखपाल की है वैकेंसी, उसकी है वैकेंसी, इन सभी वैकेंसियों के अपडेट के बारे में कभी चर्चा कर लेंगे। सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पे प्राइमरी वैकेंसी को लेकर के है। प्राइमरी में एक्चुअली में चल रहा है केस बीएड वर्सेस बीटीसी। बीटीसी वालों का दावा है कि बीएड वाले जो है हमारी सीट को ले रहे हैं। बीएड वालों का दावा है कि अगर पहले से बीएड वाले रखते गए हैं तो फिर हम कहाँ जाएं, हमने तो यही प्राइमरी सोच करके हमने बीएड किया था। तो बातें तो अपने अपने लॉजिक पे दोनों की सही हैं। बाकी सारी मैटर आयोग के पास है, फैसला सुनाने का कोई बहुत मतलब है नहीं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि दोनों लोगों को बराबर की वरीयता देनी चाहिए। चूंकि सभी लोग पेपर देंगे, पेपर देने के बाद जो मेरिट आएगी उस मेरिट से जुड़ेंगे। बीटीसी वाले ऑलरेडी स्कोर अच्छा करते हैं, इसलिए करते हैं चूंकि उनका पेपर थोड़ा ईजी होता है बीएड के कंपेरिजन में, तो उनका स्कोर अच्छा होता है। तो जब ग्रेडिंग होती है तो ग्रेडिंग में उन्हें तो लाभ ऑलरेडी मिलना है। तो बीएड वाले तो ऑलरेडी वहाँ पे पिट जाते हैं। इनका मानना है कि बीएड वाले पढ़ने में तेज होते हैं और बीटीसी वाले कमज़ोर होते हैं। ये एक तरह का अफवाह है, और इस अफवाह का कोई वो नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, या बहुत से ऐसी लड़कियाँ होती हैं खास करके पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी हॉबी या टीचटी पिचटी उतने ऊपर तक ना जा करके वो सोचती प्राइमरी में रहेगा, सुकून से घर के आसपास रहेंगे, जीवन चलता रहेगा, सुकून की नौकरी करेंगे, तो वो लोग बीटीसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं। या 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीटीसी वाले भी अच्छे खासे हुए थे। ऐसा नहीं था कि उनकी संख्या कम थी, उनकी संख्या भी लगभग 40% 50% के बराबर थी। तो इसका मतलब पढ़ने वाले उसमें भी हैं। एक अफवाह है, और इस मिथ को मिटाने की ही आवश्यकता है। मुझे जहाँ तक लगता है शिक्षित वर्ग हैं, सब इस बात को समझ सकते हैं। बहरहाल, मैं कौन होता हूँ फैसला सुनाने वाला। तो आयोग की बात करें या सरकार की बात करें, अलग अलग दावे किए जाते हैं। चुनाव करीब आ रहा है ना, तो उसमें कहा जा रहा है कि हम 17,000 वैकेंसी कराएंगे। चूंकि पीछे की पेंडिंग वैकेंसियां हैं, और पीछे की पेंडिंग वैकेंसियां बीएड और बीटीसी के बिहाफ पे कराई गई हैं, तो इसे हम कराएंगे। और नई जो वैकेंसी होंगी उस वैकेंसी को हम बाद में देख लेंगे। तो क्या होगा ऐसा देखा जाएगा। जब आयोग आएगा, कोई रिपोर्ट आएगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।